Hi, and welcome to the Statistics and Probability course for especially Data Science, Machine Learning and Deep Learning. मैं हूं फ़ाहद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस कोर्स को स्टार्ट करने का मकसद सबसे पहले डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और स्पेशली डीप लर्निंग में इस्तेमाल होने वाले अलगोरिथम्स के बिहाइंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को जानना है। लिहाजा ये कोर्स फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स और उसके बेसिक टाइप्स को जानेंगे। फिर उन टाइप्स में इस्तेमाल होने वाले जो कॉन्सेप्शनल चीज़ें हैं उन्हें ना सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि आर स्टूडियो या आर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हुए हम उससे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा इसी कोर्स का वो प्रोबेबिलिटी एंड इट्स टाइप्स पर बेस करेगा। लिहाजा मैं वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इस डिसिप्लिन्स की तमाम वीडियो एक सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद रहेंगी, जहाँ पर आने के बाद आप फ़ाहद हुसैन CS से मुझे सर्च करेंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे और यहाँ पर सेपरेट डिसिप्लिन्स के साथ तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी PPT स्लाइड्स या फिर कोड होंगे जो इन फ्यूचर हम इस्तेमाल करेंगे वो तमाम मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे मौजूद है। विद ईज़ आने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में बहुत कुछ बड़े आसानी के साथ सीखने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इस कोर्स में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होने वाले मॉडल्स में जो स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी मौजूद हैं वो जानना है हमें, और वो अच्छे तरीके से समझना है ताकि इन फ्यूचर जब भी हम कोई मॉडल्स क्रिएट कर रहे हों तो बड़े अच्छे तरीके से उसे समझ सकें और उसकी डिज़ाइनिंग हमारे लिए आसान हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम फ्रॉम द बेसिक स्टैट्स को समझें। तो ये पूरा कोर्स फ्रॉम द स्क्रैच है ऑल लेवल्स के लिए। अगर आप बिगनर्स हैं, एलिमेंट्री लेवल पे हैं या प्रोफेशनल हैं तो ये आपके प्रोफेशनल वर्क को मज़ीद इम्बूस्ट करेगा, मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा। और बिगनर्स के लिए तो वैसे ही है, मैंने कोर्स फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सेशन पे हम जानेंगे कि एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स क्या है, इनके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स में डिफरेंसेस क्या हैं और एक्चुअली ये यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज़ अ डिसिप्लिन दैट कंसर्न द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। विच मीन ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट है, जिसमें हम कंसर्न करते हैं अपने डेटा की कलेक्शंस पर, उसको ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, उसके एनालिसिस पर, उसकी इंटरप्रिटेशन एंड फाइनली उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। ये तमाम स्टडी हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर होती है। After the understanding of the statistics definition, it is further divided into two types. The first one is the descriptive statistics and the second one is the inferential statistics. The descriptive statistics says that presenting, organization, and summarizing of the data, which mean इसमें आप अपने डेटा को प्रेजेंट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और समराइज करके प्रेजेंट करना देखते हैं कि आप अपने डेटा को किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं और उसे समराइज करके शो कर पा रहे हैं। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप कंक्लूजन की तरफ जाना चाहते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट drawing conclusion about a population based on the data sample using estimation and different tests that is said to be a hypothesis testing as well. तो मुमकिन है कि अभी आपको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि एक्चुअली ये कंक्लूजन किस तरह से आएगा, पॉपुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें हम आगे आगे जाकर समझते जाएंगे। मजीद स्ट्रॉन्ग वे पर डिफरेंस समझते हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। लेट्स सी, there is a few differences. After the completion of this slide you can easily understand about the differences between them. The first one is descriptive. It is the analysis of the data that help to describe, show and summarize data under study. यानी जो भी आपके डेटा स्टडी के अंडर है जिसको आप देख रहे हैं, आप उसको एनालाइज करेंगे और उसे समराइज करके शो करना चाहते हैं। दैट इज द स्टडी ऑफ द डिस्क्रिप्टिव और दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टडी। Whereas inferential type of this statistics में आप क्या कर रहे हैं? It is the analysis of the random sample of data. यानी आपके पास एक population है, population का मतलब है कि whole data जहाँ जिसको आप स्टडी कर रहे हैं और उसमें से आपने एक चंक को लिया है, that is said to be a sample taken from a population to describe and make inference about the population. यानी आप उसके बिहाफ पर अपने होल पॉपुलेशन की इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं। आपने एक सैंपल लिया और सैंपल के बिहाफ पर आप बताएंगे कि होल पॉपुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, या आप उसको समराइज करके या उसका कंक्लूजन बताना चाह रहे होते हैं। Whereas the second difference, organize, analyze and present data in a meaningful way. यानी आप ऑर्गेनाइज करके, एनालाइज करके उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने डेटा को एक मीनिंगफुल वे में। मीनिंगफुल वे क्या हो सकता है? टेबुलर फॉर्म हो सकती है, ग्राफ या किसी भी तरह का जो विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है आपके डेटा की, वो एक मीनिंगफुल वे होती है आपके डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए। वेयर एज
इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कंपेयर, टेस्ट एंड प्रेडिक्ट द डेटा। आप इसमें कंपेयर कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप के टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं जिसके बेस पर आप नेक्स्ट वैल्यू को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। थर्ड वन, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब आ सिचुएशन। आप कोई सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वेयर एज इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। चांस ऑफ अकरेंस का मतलब ये है कि आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे होते हैं, आप अकरेंस चांसेस बताते हैं कि कितना मुमकिन है, कितने हद तक, कितने परसेंट मुमकिन है कि ये इवेंट अकर होगा। It is explain or it explain already known data and limited to a sample or population having small sizes। यानी नॉर्मली हम जानते हैं कि जो हमारे पास डेटा है वो किस तरह से एक्सप्लेन हुआ है, उसके लिमिटेड सैम्पल और लिमिटेड पॉपुलेशन के बेस पर हम स्मॉल सैम्पल लेकर उसे समझ रहे होते हैं। वेयर एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अटेम्प्ट्स टू रीच द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। यानी हम इसमें किसी एक बड़े पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना चाह रहे होते हैं उसके सैम्पल के बिहाफ पर। द फिफ्थ डिफरेंस, टाइप मेजर्स द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। यानी वेरिएशंस जो उसके अंदर मौजूद है उसको इन दोनों टेक्निक में इस्तेमाल किया जाता है। यानी डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम सेंट्रल टेंडेंसी अपने डेटा सेट के सेंटर को देखना चाहते हैं और उसमें किस तरह की वेरिएशन मौजूद है, यानी एक वैल्यू दूसरे से या अपनी मीन से कितने दूर है, वो वेरिएशन देखना चाहते हैं। इसके टाइप्स में हमारे पास इन्फ्रेंशियल में एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर है एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, जो हम आगे जाकर समझेंगे कि टेस्टिंग क्या चीज़ होती है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। ये दोनों चीज़ें इस टाइप में आती हैं। एंड द लास्ट 6 डिफरेंसेस, रिजल्ट आर शोन विद द हेल्प ऑफ चार्ट, ग्राफ एंड टेबल्स। मैंने अभी पहले भी बताया, जबकि यहाँ पर रिजल्ट आर शोन विद द हेल्प ऑफ द प्रोबेबिलिटी स्कोर्स। हमें स्कोर्स के ज़रिए से पता चलाना होता है या बताना होता है कि कितने % चांस है कि ये रिजल्ट इस बाउंड्री के अंदर आएगा या इस बाउंड्री के बाहर आएगा। तो दैट्स अ बेसिक आइडिया अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यूजेज के हवाले से बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एक वाइड रेंज रखता है अपने यूजेज पर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर द डिफरेंट फील्ड, जिसमें बिजनेस है हमारे पास, सबसे ज़्यादा बिजनेस के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जिसमें इकनॉमिक्स मौजूद है, इंजीनियरिंग है, मार्केटिंग है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, फिजिकल साइंस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी मौजूद है, हेल्थ केयर्स के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, इन्वायरमेंटल साइंस, एनर्जी, एनिमल पॉपुलेशंस, डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उनमें स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल हो रहा है। तो इस सेशन पे हमने जाना कि एक्चुअली व्हाट इज़ एन स्टैटिस्टिक्स, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, द डिफरेंसेस बिटवीन द टाइप डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल, एंड द यूजेज ऑफ दी स्टैटिस्टिक्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन दी डिफरेंट फील्ड। तो होपफुली आपको बात क्लियर होगी। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि नेक्स्ट सेशन पे हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बाद हमारे पास सैम्पल्स एंड पॉपुलेशन क्या हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स के सैम्पल्स क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे और नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।